हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितेश बांका। आप मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं दोस्तों बताने जा रहा हूं कि 498A में आप क्वेश्चन के लिए कैसे जाएं हाई कोर्ट में, और क्या गलतियां हैं जो आप कर देते हैं जब भी आप हाई कोर्ट की क्वेश्चन के लिए जाते हैं, जिसकी वजह से कि ये होता है कि कोर्ट जो है आपका केस जो है रिजेक्ट ही कर देता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट मोस्टली ये केसेस रिजेक्ट कर देता है। देखिए, क्वाशिंग जो पॉसिबल है वो 95% केसेस में नहीं हो सकती है। 5% केसेस ऐसे हैं जहाँ पे जो है क्वाशिंग हो सकती है। अब वो एफआईआर देख के और एलिगेशन देख के ही पता लग सकता है कि आपके केस में क्वाशिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, सिंपल एज दैट। अब मैं आज बताने जा रहा हूँ कि कैसे जो है आप कुछ गलतियाँ कर देते हैं जिसमें आपका 5% चांस भी है ना क्वेश्चन का, वो भी जो है ख़त्म हो जाता है जब आप ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जब भी आप ऑनरेबल हाई कोर्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं। आज मैं जो है आपसे 12 या 13 हाई कोर्ट्स जो इंडिया के हैं उनका एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मेरे 7-8 साल का एक्सपीरियंस है और इसमें जो है मैंने डिटेल्ड भी लिखा हुआ है कि कैसे मैं जो है अलग अलग हाई कोर्ट पे प्रैक्टिस करके ऑर्डर्स लाता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, रिलीफ लाता हूँ। पर ये जानना ज़रूरी है कि क्वाशिंग में किस अप्रोच से आप जा रहे हैं और क्या आप गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका हाई कोर्ट में क्वाशिंग जो है निरस्त हो सकता है, डिसमिस हो सकता है। तो गलतियों से बचे और करेक्ट स्ट्रैटेजी से जाएंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे 101%। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे जो है क्वाशिंग के लिए आपको अप्रोच करना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि किस स्ट्रैटेजी से आपको क्वाशिंग के लिए जाना चाहिए। देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है जब मेरे पास कॉल्स आते हैं, डिस्पाइट कि मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई है, इतना मैंने कंटेंट लिखा है क्वेश्चन के बारे में, फिर भी मुझे कॉल्स आती है कि जी वकील साहब आप ये बताइए कि हस्बैंड और सारे हम सब के लिए क्वेश्चन आप लगा दीजिए हाई कोर्ट में। तो मेरे को उनको समझाना पड़ता है कि देखिए, आपका जो केस है वो देख के लगता नहीं है कि आपका केस जो है क्वेश्चन के लिए फ़िट है। मुझे 95% केसेस रिजेक्ट करने पड़ते हैं। वो लोग जो है आते हैं और कहते हैं कि आप जो भी करिए, मैं हमारा केस क्वैश करा दीजिए। देखिए, मिसलीड करना मेरे जो है उसमें नहीं है, फोर्टे में, कि मैं मिसलीड करके कोर्ट में कुछ भी फाइल कर दूं और रिज़ल्ट्स आपको ना मिले। मेरा फोर्टे है रिज़ल्ट्स देना आपको। तो 95% केसेस तो मैं रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं। क्या चीज़ नहीं होती है? वो ये होती है वेग एंड जनरल एलिगेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है एफआईआर में। अगर आपका वेग और जनरल एलिगेशंस हैं तो क्वेश्चन आपका केस आपके लिए बेस्ट फिट बैठेगा। अगर आपका जो है रोल नहीं लिखा हुआ, डेट टाइम प्लेस स्पेसिफिक इंसिडेंसेस नहीं हैं, तब जो है आपका केस फिट है क्वेश्चन के लिए, चाहे वो हस्बैंड हो या रिलेटिव हो। सिंपल सा रूल है ये कि वेग एंड जनरल एलिगेशंस जो हैं होने चाहिए एफआईआर के अंदर, तभी आपका केस जो है फिट है। बट कई केसेस में स्पेसिफिक इंसिडेंसेस मेंशन होते हैं, रोल जो है स्पेसिफिक होता है, खासकर हस्बैंड के खिलाफ स्पेसिफिक रोल की किस दिन क्या हुआ वो चीज़ जो है मेंशन की जाती है। तो यहाँ पे जो है वो केस एलिजिबल ही नहीं होता क्वेश्चन के लिए, और उनको जो केस आता है हमारे पास वो हम रिजेक्ट कर देते हैं कि हस्बैंड का तो नहीं होगा 100। फिर रिलेटिव्स की बात आती है तो रिलेटिव्स का ईच एंड एवरी रोल देखते हैं। मदर इन लॉ का क्या रोल है, फादर इन लॉ का क्या रोल है, और बाकी रिलेटिव्स का क्या रोल है आपकी एफआईआर में। तो आप अपनी एफआईआर पढ़िए और मेरे को कमेंट कीजिए कि क्या आपकी एफआईआर में वेग और जनरल एलिगेशंस हैं, ऐसे जो मैंने अभी बताया वैसे एलिगेशंस हैं। कमेंट कीजिए तो मेरे को पता चलेगा कि आपकी क्वेश्चन जो है कितनी फ़िट है क्वेश्चन के लिए, एफआईआर जो है क्वेश्चन के लिए कितनी फ़िट है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है क्वेश्चन के लिए कि किन किन लोगों के लिए जाएं। अब हो सकता है कि हस्बैंड के ख़िलाफ़ जो है स्पेसिफिक एलिगेशंस हो एफआईआर के अंदर, 498A की एफआईआर के अंदर स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक रोल दिया हुआ है हस्बैंड का और उसकी क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। बट बाकी सारे रिलेटिव, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, या इवन ब्रदर्स या सिस्टर्स होते हैं। अभी लास्ट वीक में आंध्रा हाई कोर्ट में था, वहाँ पे हमने जो है ब्रदर और सिस्टर की करवाई, मदर की नहीं करवाई, क्योंकि मदर के खिलाफ भी स्पेसिफिक रोल था,
और हस्बैंड के खिलाफ भी स्पेसिफिक रोल था। तो यहाँ पे जो है आपको रोल जो है डिफाइन करना पड़ेगा कि किसका क्या रोल है। हो सकता है ब्रदर और सिस्टर का कोई रोल ही ना हो, तो ब्रदर एंड सिस्टर के लिए जाइए, बाकी लोगों के लिए मत जाइए। अगर आप बाकी लोगों के लिए जाएंगे तो कोर्ट जो है पूरी की पूरी क्वाशिंग पिटीशन रिजेक्ट कर देगा। वो ये कहेगा कि आप डिस्चार्ज पे आर्ग्यू कीजिए। देखिए हाई कोर्ट को एक मौका मिलता है कि वो हमेशा जो है, क्योंकि लोअर कोर्ट के पास पावर है डिस्चार्ज की, तो जनरली जो है ये क्वाशिंग पिटीशन रिजेक्ट की होती है, क्योंकि हायर कोर्ट यही बोल देता है कि आप नीचे जाइए, आप ट्रायल कोर्ट में लड़िए, डिस्चार्ज के लिए आर्ग्यू कीजिए, आप डिस्चार्ज के लिए ट्राई कीजिए। तो ये जनरली हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है क्वाशिंग में, तो जनरली यही होता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए करेक्ट लोगों के लिए जाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ब्रदर सिस्टर हो, बाकी सारे ना हो। तो कई लोग बहुत निराश हो जाते हैं कि आप जो है सिर्फ ब्रदर सिस्टर का ही कह रहे हैं, बाकी लोगों का क्या होगा, उनके लिए क्या होगा। देखिए बात यह है कि आपको रिलीफ क्या मिल सकता है उस पर जो है निर्भर है। फिर सेकंड गलती आप क्या करते हैं, जब भी आप क्वाशिंग के लिए जाते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं अपना एविडेंस दिखाऊंगा तो शायद मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए एविडेंस की स्टेज जो होती है वो आपको दी जाएगी जब आप ट्रायल फेस करेंगे। जब आप एविडेंस पे आ जाएंगे, कोर्ट आपका बिल्कुल सुनेगा ही नहीं क्वाशिंग पिटीशन। तो एविडेंस तो इमटेरियल होता है क्वाशिंग पिटीशन के लिए। हाँ, कुछ एविडेंस बहुत जो है सुन सकता है कोर्ट, जैसे कि जो बिल्कुल अनडिनाइबल एविडेंस होता है, जिसका जो है कोई, जैसे पासपोर्ट की एंट्री हो गई, एग्जिट हो गई आपकी कंट्री में। सपोज़ आप कंट्री में ही नहीं थे जब वो ऑफेंस कह रही है कि ये ऑफेंस किया मेरे साथ इधर, तब वो कंसिडर कर सकता है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऐसे एविडेंस को। तो पासपोर्ट की जो कॉपी है वो कर सकता है, क्योंकि वो चीज़ तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, वो तो ओरिजिनल आप प्रोड्यूस कर रहे हैं कोर्ट में, तो वो चीज़ तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। पर जनरली देखा जाए मोटा मोटा एविडेंस जो है कोर्ट नहीं देखता, तो एविडेंस पे रिलायंस ज़्यादा करना ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, सर्कमस्टांसेस समझा सकते हो, कम टाइम की शादी है या बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी शादी है, वो ये सब पॉइंट्स आपके लिए मटेरियल होते हैं जब आप आर्ग्यू करते हैं क्वाशिंग की स्टेज पे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब आप कोर्ट में जाएं तो एविडेंस पे ज़्यादा रिलाई मत कीजिए, आपका एविडेंस इमटेरियल होता है। तो कई बार कंसल्टेशन कॉल्स में लोग अपना एविडेंस दिखाना शुरू कर देते हैं, मैं देख लेता हूँ, पर जो मटेरियल एस्पेक्ट नहीं है जब भी आप क्वाशिंग के लिए जाते हैं। फिर कुछ एस्पेक्ट में ऑनरेबल हाई कोर्ट का यही अप्रोच रहता है कि आप डिस्चार्ज के लिए ही जाएं। तो ऐसे में जो है दो ऑप्शन आपके पास रहते हैं। दो ऑप्शन ये है, या तो आप वो क्वाशिंग पिटीशन विड्रॉ करके डिस्चार्ज पे आर्ग्यू कीजिए। एक अभी मैंने करा था ऐसे ही कि ऑनरेबल हाई कोर्ट गया था मैं क्वाशिंग के लिए, पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बिल्कुल सुना नहीं और कहा कि डिस्चार्ज पे आप आर्ग्यू कीजिए। तो मैंने वो केस, मुझे लग रहा था कि डिस्चार्ज के लिए बेटर रहेगा, और मैंने डिस्चार्ज के लिए जो है फिर आर्ग्यू किया और डिस्चार्ज भी कराया हस्बैंड और सिस्टर का। तो कई बार ऐसे भी हो जाता है, कई केसेस कोर्ट को लगता है कि डिस्चार्ज के लिए, तो आपको माननी चाहिए वो बात। कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट जनरली बोल देता है कि आप डिस्चार्ज के लिए जाइए बिना एलिगेशंस को देखे, बिना आपकी एफआईआर को देखे। तो ऐसे में आप डिटेल्ड ऑर्डर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको, आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो कई बार ये होता है कि जब आप हस्बैंड और बाकी रिलेटिव्स के लिए जाते तब ऐसा होता है, तभी मैं कहता हूँ कि हस्बैंड और रिलेटिव्स का इकट्ठे मत जाइए, गलती करेंगे आप अगर इकट्ठे जाएंगे। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि जब आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ऑर्डर ले लीजिए, कोई बात नहीं, रिजेक्ट होगा कोई बात नहीं, आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कीजिए। तो ऐसे में हस्बैंड को बाहर कर दीजिए और बाकी रिलेटिव्स का आप क्वेश्चन ले सकते हैं। ऐसी केस स्टडी भी है मेरे पास, मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये सारी केस स्टडीज़ मिल जाएंगी। सारी जजमेंट्स जो है रियल हैं और सब मैंने जो है अलग अलग हाई कोर्ट्स में लिए हैं, तो आपको वो सारी जजमेंट्स आपको मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। 90% जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको बेनिफिट हो रहा है ये व्हाट्सएप ग्रुप से, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक मैंने दे दिया है। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि क्वाशिंग कैसे आप कर सकते हैं ऐसे केसेस में। तो जो क्वाशिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो मैंने आपको अभी समझा दिया है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।